ये है आपका असली स्वरूप। विवाह की पहली रात जब सम्राट ने हमें आपके बारे में बताया था तो मन में पहला विचार यही आया कि आप दिखती कैसी होंगी। शायद इतनी खूबसूरत कि सम्राट आपके समक्ष अपना सब कुछ हार गए। सच मानिए हमें आपसे बहुत ईर्ष्या हुई, लेकिन जब हमने आपको दासी के रूप में देखा तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप वही स्त्री होंगी। रानी नूर। सम्राट, निश्चिंत रहिए आप। हम आपकी इस मिलन की रात को खराब करने के इरादे से नहीं आए, बल्कि हम तो रानी धर्मा का स्वागत करने आए हैं। पहले हमें आपका स्नेह पाने के लिए इनकी यादों से लड़ना पड़ता था, लेकिन अब सुकून है कि ये साक्षात हमारे सामने है। आपका स्वागत है रानी धर्मा। लेकिन सम्राट, जाने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अवश्य। हम समझते हैं कि बाबा ने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन हमारा दिल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि जो कुछ भी हुआ वो हमारे बाबा ने किया। सब कुछ पलटकर ठीक कर देना चाहते हैं हम, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। अगर आप हमारे बाबा की जगह होते तो आप क्या करते? विवाह की पहली रात यदि आपकी पुत्री आपके पास रोते हुए आती और ये कहती कि उसका पति किसी और से मोहब्बत करता है, तो आप क्या करते सम्राट? हमारे भाई ने आपके प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे बाबा आपके राज्य के सेनापति बनकर सारी जिंदगी अपनी जान खतरे में डालते रहे। अपना कोषागार, अपनी सेना, सब कुछ आपको दे दिया। बदले में आपने उनके साथ क्या किया? उन्हें क्या दिया? आपकी चुप्पी से यही उत्तर निकलता है कि आपने जो किया वो सही था। बिल्कुल सही किया आपने, क्योंकि आप पति हैं, और पति देवता होता है, कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, है ना? खैर, हम आपसे धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने हमें और श्यामा को इस षड्यंत्र से दूर रखा और हमें दोषी नहीं ठहराया। कम से कम हमें ये भ्रम तो रहेगा कि आपको हमारी फिक्र है। खैर, जाने दीजिए, आपको हमारी चिंता कभी नहीं थी, तो अब क्यों? महल में आपका स्वागत है रानी धर्मा। बहुत साल आपने वन में गुजारे, लेकिन इस महल में रहकर आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि ये महल आपके वन से ज्यादा खतरनाक है। यहाँ फूलों की चादर तो होती है, लेकिन उस फूलों की चादर के साथ कांटों की सेज भी बिछी होती है। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ सुकून से रहें।
आप लोग यहाँ किस लिए खड़ी हैं? आपके लिए रेशमी वस्त्र है। किस लिए? इन्हें पहन के आपको अच्छी निद्रा आएगी। आपके लिए गर्म दूध लाए हैं ताकि इसे पीने के पश्चात आपको अच्छे स्वप्न आए। रात्रि में मैं पंखा चलाऊंगी ताकि आप आराम से सो सको। मैं चैन से सो सकूं, इसलिए आप लोग रात भर जागेंगी। हाँ राजकुमार। किंतु मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। नींद तब नहीं आती है जब कोई व्यक्ति व्यथित हो, उससे कोई चिंता हो। किंतु आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई है। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरी माँ सुरक्षित है, इसलिए आज मैं बहुत चैन से सोने वाला हूँ। ठीक है, अब आप लोग भी जाइए और विश्राम कीजिए। अब आप राजकुमार हैं और हम सब आपकी सेवा में हैं। हमें हमारा कर्तव्य पूरा करने दे। मेरे आदेशों का पालन करने के लिए आप लोग बाध्य हैं ना? तो फिर मेरा आदेश ये है कि आप लोग यहाँ से प्रस्थान कीजिए। मुझे एकांत चाहिए। मेरे आदेश की अवमानना कर रही हैं आप सभी। अच्छा है तुम आंसू पोंछ कर यहाँ आई हो ना, नहीं तो लक्ष्य पर बनी दृष्टि धुंधली होने का भय हो जाता है। आपने अपने मकसद के लिए सिर्फ अपने पुत्र को खोया है राजमाता, लेकिन हमने अपने मकसद के लिए अपने भाई, अपने पिता को और अपनी मोहब्बत को खोया है, लेकिन अब अपने पुत्र को नहीं खोना चाहते। श्यामक के लिए सबने बलिदान दिए हैं और अब हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारा पुत्र श्यामक ही सिंहासन पर बैठे। हमें प्रसन्नता हुई कि प्रतिशोध की ज्वाला तुम्हारे अंदर अब भी धधक रही है, और हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमें वो उपाय बताएंगी जिससे हम उस बिंदुसार की खुशियों को जलाकर खाक कर दें। और तुम्हें ये विश्वास तो है ना कि तुम्हारा पिता सच नहीं उगलेंगे, कि वो तुम ही थी जिसने धर्मा को मारने के लिए कहा था। कहना क्या चाहती हैं आप? आजीवन कारावास बहुत कष्टों से भरा होता है। मीर खामोश रह पाएंगे? यदि बिंदुसार की दया पाने के लिए मीर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो तब क्या होगा? ऐसा कह के आप हमारे पिता के बलिदान का अपमान कर रही हैं राजमाता। जो पिता अपनी पुत्री के लिए किसी की जान ले सकते हैं, तो समय आने पर अपनी जान दे भी सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि हमारे बाबा अपनी जान बचाने के लिए हमसे गद्दारी करेंगे, तो ये तय है कि आप यूनानियों ने हम खुरासानियों को कभी समझा ही नहीं। नहीं नूर, ऐसा नहीं है, किंतु एक बार उन्हें मिलकर ये सुनिश्चित करना है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। आप ये बताइए कि अब आप क्या करेंगी? अब हमारे श्यामक के सामने सिर्फ सुशीम ही नहीं, बल्कि अशोक भी खड़ा है, और वो अशोक सुशीम से ज्यादा बड़ा खतरा है हमारे लिए। सम्राट अशोक को बहुत पसंद करते हैं। उस चाणक्य का समर्थन भी अशोक को प्राप्त है। सब कुछ उस अशोक के अनुकूल है, प्रतिकूल कुछ भी नहीं। चाणक्य,
कोई ना कोई दुर्बलता तो होगी उसकी, और हमें वही दुर्बलता पता करनी है। हमने निर्णय लिया है कि हम शांत रहेंगे, चाणक्य को ये विश्वास दिलाएंगे कि हमने हार मान ली है, और हम प्रतीक्षा करेंगे कि हमारे शत्रुओं से एक भूल हो जाए। राजकुमार अशोक, आओ पुत्र। अखंड मंडलाकारं तस्मै श्री गुरवे नमः। आचार्य, कम से कम आप तो दूसरों की भांति व्यवहार न करें। मैं जानता हूं कि एक दिन में सब कुछ परिवर्तित हो गया, किंतु मैं तो वही अशोक हूं। पुत्र, जिस प्रकार दुग्ध में शर्करा मिश्रित होने के पश्चात दुग्ध और शर्करा को विभक्त नहीं कर सकते, उसी प्रकार राजकुमार और अशोक को अब विभक्त नहीं कर सकते। पुत्र, अभी तक तुम्हें कोई नहीं जानता था, अब हर एक की दृष्टि तुम पर है। सबको तुमसे अपेक्षाएं होंगी जो इससे पूर्व कभी नहीं थी। आचार्य, आप क्या सोच रहे हैं? मुझे स्मरण है तुमने कहा था कि मातृभूमि की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तुम अपने प्राण भी दे सकते हो। पर मैंने कहने के लिए नहीं कहा है आचार्य। मुझे सिंहासन का मोह नहीं है। मेरा उद्देश्य मातृभूमि की सेवा करना है, और उसके लिए आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। कल्याणमस्तु पुत्र। अब तुम्हारी यात्रा आरंभ हो रही है, तत्पर हो जाओ। हो जाओ। मैं जानती हूँ तुम माँ के लिए रो रहे हो, कि तुम मैं वापस नहीं आ सकती। मुझे अब कोई वापस नहीं ला सकता। समझ रहे हो? चुप हो जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमारी अहंकार। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। प्रश्न मेरी माँ और मातृभूमि की सम्मान का था। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला अशोक? क्यों मुझे सत्य नहीं बताया कि तुम्हें मेरी माँ से खतरा है? क्या तुम ये समझ सकते हो कि मुझ पर अभी क्या बीत रही है? अपने 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 लाभ के लिए मेरे विश्वास के साथ खेला है। पहले माँ ने अपनी मातृभूमि के लिए मुझे सुशीम को सौंप दिया, और फिर तुमने भी अपनी मातृभूमि के लिए मेरा उपयोग किया अशोक।
पहले मुझे लगता था कि तुम इन सबसे भिन्न हो, किंतु अंत में तुम भी एक राजकुमार निकले जिसे अपने राज्य के हित के लिए एक कन्या की भावनाओं से खेलने में कुछ भी अनुचित नहीं लगता है। मैं जानता हूं मैंने आपको ठेस पहुंचाई, किंतु मेरा विश्वास करिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। किंतु जो कुछ भी हुआ है अशोक, तुम उसे बदल तो नहीं पाओगे ना? क्या तुम मेरी माँ को वापस ला सकते हो? बोलो। नहीं ना? मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, क्या तुम उसका समाधान बता सकते हो अशोक? अच्छा होता मैं उसी दिन मर जाती। क्यों बचाया तुमने मुझे? वही मरने दिया होता ना मुझे। अब मैं जीवित भी रहूं तो किसके लिए? किसके लिए अशोक? आपके जीवित रहने का सबसे बड़ा उद्देश्य आपके पास है राजकुमारी। राजकुमारी, मां के बिना जीवन कैसा होता है मैं भली भांति जानता हूं। उस समय सम्राट ने मुझे मातृभूमि के लिए जीने और मरने का लक्ष्य प्रदान किया और उसे मैंने अपनी प्रेरणा बना ली। इसी प्रकार आपको भी अपने भाई के लिए जीना होगा। तो ये सब अकेले कैसे कर पाऊंगी अशोक? किसने कहा कि आप अकेली हैं? आपका ये मित्र आपके साथ सदैव है। नहीं मतलब इतनी देर रात मेरे होने वाली पत्नी के कक्ष में क्या कर रहे थे तुम? जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है भ्राता। मुझे भ्राता करके संबोधित मत करो, तुच्छ प्राणी। ये आप क्या कह रहे? तुमने झूठ कहा मुझसे। क्योंकि मैं विवश था, मेरे समक्ष कोई विकल्प नहीं था। एक बात ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाला। तुम जितने सीधे बनते हो उतने सीधे तुम हो नहीं, मैं अच्छी तरह समझ चुका। चलो यदि तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि मैं तुम्हारा भाई हूं, पर तुम्हें तो पता था, फिर क्यों तुमने मुझसे सहायता न लेने की सोची? मैं तुम्हारी सहायता ही करता। मैंने कहा था मैं अपना पूरा सहयोग दूंगा, फिर क्यों मीर खुरासन को पकड़ने की योजना के बारे में तुमने मुझे नहीं बताया? बोलो। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि तुम सबकी दृष्टि में महान बनना चाहते थे। तुम सबको दिखाना चाहते थे कि इतना बड़ा कार्य तुम अकेले कर सकते हो। आप पुनः मुझे समझने में भूल कर रहे हैं। हाँ, ये सत्य कहा तुमने। मैं पुनः तुम्हें अच्छी तरीके से पहचान नहीं पाया। मैं तुम्हें केवल तुच्छ समझता था, पर आज समझ में आ रहा है कि तुम केवल तुच्छ नहीं, नीच भी हो। एक ऐसा नीच जिसने सिंहासन के लोभ में अपने मां के प्राण दांव पर लगा दिए। जाता, जाता। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.